हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा घर हमारा विद्यालय की जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है, जिसमें चरण 2 है प्रयास की जो अभ्यास पुस्तिका। उसमें आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट कार्य 21। तो देखिए बच्चों, जो प्रोजेक्ट कार्य 21 है, इसमें भारत का भौतिक मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र जो है हमारा भौतिक क्षेत्र का मानचित्र, इस मानचित्र के आधार पर हमें नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हो सकता है यह मानचित्र आपके जो प्रोजेक्ट की बुक है इसमें बहुत अच्छे से साफ सुथरा दिख रहा हो, यहाँ नहीं दिख रहा है, या फिर आपकी जो बुक है सामाजिक की, जिसमें भूगोल विषय की, उसमें आप इस भारत के भौतिक मानचित्र को देख सकते हैं। इसके आधार पर हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट किए हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों के हमें नाम लिखना है। यमुना, महानदी, सोन नदी, कोसी नदी आदि। यह क्या है, जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियाँ है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल के भाग में फैला हुआ है, जो छोटा नागपुर का पठार है। फिर है कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जो गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ है वह बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महानदी। यह क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम। फिर नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, उन दो पर्वतमालाओं के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली है। भारत और म्यांमार की सीमा तक फैली हुई है। जो नागा पहाड़ियाँ है वह क्या है, देश के किस भाग में फैली है। तो भारत और म्यांमार की सीमा तक नागा पहाड़ियाँ फैली हुई है। फिर हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन राज्यों में है। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तक फैला हुआ है। जो हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है वह असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तक फैला हुआ है। फिर अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार किस राज्य में है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार स्थित है। हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी और सागर माथा हिमालय। सागर माथा हिमालय यह क्या है, हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी और सागर माथा। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 के उत्तर हमने जो हमें यहाँ पर भौतिक मानचित्र दिया हुआ था भारत का, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र दर्शाइए। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एक कोरा मैप आता है मानचित्र, उसे लेकर हमें क्या करना है, उस मानचित्र में गंगा नदी और कावेरी नदी किस दिशा में प्रवाहित है उसे हमें दर्शाना है। इस तरह से आप कोरा मानचित्र लेकर उसे दर्शा सकते हैं। यह हमारा 11वां प्रश्न था। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो था प्रोजेक्ट कार्य 21 का, यह पूर्ण होता है। प्रोजेक्ट कार्य 21 था भारत के भौतिक मानचित्र के ऊपर प्रश्नों के उत्तर हमें उनसे देखकर देना था। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।